वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला मैंने इसे बता तो रखा था, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बताया। ए बी सी डी और ये ओ। ठीक है रे बेटा, अब जरा ध्यान देना। मैंने बोला था ये वर्टिकल, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये इसके सामने का है, इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो जो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है इस तरह का, इसका मेजरमेंट इक्वल होता है। अगर ये मान लो बेटा ये अगर 7 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, ये लीनियर पेयर हो गया। लेकिन इसके सामने वाला जो ये एंगल है वो 60 का, और ये इसके सामने वाला जो एंगल है वो 120। ये इसमें, और वर्टिकल अपोजिट एंगल ये थ्योरम के रूप में पढ़ा जाता है, मतलब जिसे प्रूफ करने की जरूरत होती है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहे, उनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वो उन दोनों का माप समान होगा। दोनों का माप क्या होगा? समान होगा। अगर ये 60 है तो ये 60, ये 120 है, ये 120 है। ठीक है, अब इससे बेस्ड हम क्वेश्चन और करना है बेटा। इसमें क्वेश्चन पूछा इस तरह से जाता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ दे रखा है, इस तरह से देखिए। ठीक है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पर 80 है। अब यहाँ बोलेगा एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू बोलेगा, वाई की वैल्यू बोलेगा, और जेड की वैल्यू बोलेगा। एक्स की वैल्यू कितना होगा पता है किसी को बेटा? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर 70 होगा। एक्स की वैल्यू देखो रे बेटा, ये 70 लाइन सर। और ये लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो ये इसका अपोजिट, ये एक्स 70 हो गया। अब वाई की वैल्यू कितनी होगी सर? 80। वाई की वैल्यू 80। ये देखो, ये वाई है, ये जितना होगा उतना ही है। और जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू 40। ये 40। हाँ, इस तरह से आता ही है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता है। ये जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल लाइन के कैरेक्टर। ठीक है रे बेटा, आज का ये टॉपिक है, और पैरेलल लाइंस के जितने भी कैरेक्टर हैं बेटा, उन सभी कैरेक्टर के विषय में आज हमें पढ़ना है। अब जो ये पैरेलल लाइन है, ऐसी दो रेखाएं या दो लाइन बेटा जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहता है, मतलब वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे इधर बढ़ाया जाए या इधर बढ़ाया जाए, तो ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है वो पैरेलल लाइन कही जाती है। ये पैरेलल लाइन, अगर किसी पैरेलल लाइन को रे बेटा कोई ट्रांसवर्स लाइन, इसे ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं रे बेटा। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ई, और ये एफ, और ये एफ। corresponding angles are, corresponding angles are ठीक है रे बेटा। यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण समान होते हैं। बेटा अब जरा देख लो यहाँ पे एंगल क्या क्या है, 1 2 3
5 6 7 8। ठीक है रे बेटा, यहाँ पर तुम्हें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल का साइन। ध्यान दियो रे बेटा, दो लाइन है बेटा ए बी और सी डी, और वो दोनों पैरेलल हैं। ए बी और सी डी बेटा दोनों क्या है बेटा, पैरेलल। उसको एक ट्रांसवर्स लाइन, हाँ, ई एफ उसे इंटरसेक्ट करती है, और जब ये ई एफ इंटरसेक्ट करती है बेटा तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होगा बेटा जब ये लाइन पैरेलल होगा। इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मान लो ऐसा है और ये लाइन ऐसे दे रखा है, अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 है। यहाँ पर भी मैंने बताया इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, क्योंकि जो ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होता है बेटा जब दोनों लाइन क्या होता है बेटा, पैरेलल। अन्यथा नहीं, हाँ अन्यथा नहीं। ओके है क्या? तो अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ पर बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण बराबर है बेटा, तो क्या होगा, एक का संगत कोण क्या होगा, संगत कोण पहचानना मैंने बता दिया था। कॉरेस्पॉन्डिंग दो कैरेक्टर ढूंढना होता है, इस लाइन का और इस लाइन का जो बिल्कुल इक्वल हो जाए, और दो कैरेक्टर होता है अप या डाउन, लेफ्ट और राइट। तो इस एक के लिए ये ऊपर है और ये इधर है, सेम कैरेक्टर वाला कौन सा होगा इस लाइन पे? 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा सर? 6। एंगल 6, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सर। और एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 7। एंगल 7। और एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 8। ठीक है रे बेटा। तो पहला कंडीशन ये था कि यदि अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन हो और दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है रे बेटा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल इक्वल होता है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का कंडीशन ये है कि ये लाइन दोनों पैरेलल होना चाहिए, ये लिख सकते हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन इक्वल नहीं होगा हर हाल में, मतलब किसी भी कंडीशन में आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। कंडीशन ही है लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है बेटा, एकांतर कोण बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एकांतर कोण क्या होता है बेटा, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होगा बेटा, बराबर। ठीक है रे बेटा, हाँ। अब एकांतर कोण बराबर होगा कब, जब लाइन पैरेलल होगा। इस कंडीशन में नहीं होगा, ये नॉन पैरेलल है तो इसमें अगर हम चाहेंगे ना एकांतर कोण, अब एकांतर कोण पहचानना भी मैंने बताया। अब एक का एकांतर कोण क्या होगा, एक का मैंने बोला था एक कोई एंगल लो इस लाइन पे और उसका अपोजिट कैरेक्टर वाला दूसरे पे ढूंढना है, वही लेफ्ट राइट अप डाउन, ये देखो ये ऊपर और ये इधर। अब इसका बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर, एक भी कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए। ये साथ में, ये ऊपर था तो ये नीचे, ये इधर था तो ये इधर, बिल्कुल इसका उल्टा आ गया तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 7। इसी तरह 2 के बराबर होगा 8 बिल्कुल सही है। और एंगल 3 इक्वल 5 5, ये नीचे है और ये ऊपर है, ये इधर है और ये इधर है, बिल्कुल अपोजिट हो गया तो 3 इक्वल टू 5। ऐसे ही 4 इक्वल टू 6 4 इक्वल टू 6। भाई बोलते रहो भाई, पता तो चले कि तुम्हारे दिमाग में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। तो हमने क्या देखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। अब क्या होगा कि अब ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगला रूल ये कहता है अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन अगर काट रही है
और इस ट्रांसवर्स के एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल होगा, ये इंटीरियर, ऊपर तो बार है, नीचे जो है एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 और इस दोनों का सम भी कितना होगा बेटा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल और sum of interior angles of same sides of transverse is 180. The sum of interior angles of same side of is 180. क्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये इसका बेटा बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर में सबसे पहले से इस तरह से, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, और एंगल 1 दे रखा है, तो कितना दे रखा है बेटा, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, और आपने सभी एंगल निकालना होगा, होगा 5, एंगल 6, एंगल 7, सब निकल सकता है। अगर किसी लाइन कोई दूसरा लाइन इस तरह कराओ तो ये लीनियर पेयर बनता है, चाहे ऐसे हो तो इस लाइन पे ये है तो ये तो लीनियर पेयर हो गया, चाहे ऐसा हो तब भी लीनियर पेयर होगा। हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन से कहीं से भी जुड़ जाए तो वो लीनियर पेयर होता है। तो ये लीनियर पेयर है, यहाँ ये लाइन है इसके ऊपर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है भाई 180 ये 70 और ये दोनों का सम 110 2 का वैल्यू कितना होगा सर 110 हाँ या ना सर यस सर। बोलो भाई। अच्छा एंगल 3 is equal to 70 तो ऐसा करने से भी तो ये वैल्यू आ सकता है, ये लाइन है इस पे ये हो गया, इन दोनों का सम फिर से कितना हो सकता है 180 बोलो भाई 180 तो यहाँ 70 110 पे ये 7 और दूसरा तरीका था, ये देखो डिवाइड कर रहे हैं, ये 70 ये भी कितना का हो गया, ये भी 70 1 और 3 कैसे एंगल हैं सर, ये 1 और 3 कैसे एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट, opposite angle तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 70 और इस तरह भी है बेटा लीनियर पेयर, ऐसे भी आप चाहो तो लीनियर पेयर से भी निकल सकता है, और 2 और 4 कैसे एंगल है उससे भी निकल सकता है। 2 और 4 कैसे एंगल है बोलो वर्टिकली अपोजिट opposite तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा सर 110 अब ये दोनों बेटा कोरेस्पोंडेंस से निकाल लो। और ये दोनों पैरेलल है बेटा, ये लिख रखा है, तो 2 का कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा 6 संगत कौन सा 7 होगा 6 होगा सर 6 6 sir 6 हाँ ऊपर वाला ठीक। 2 का क्या होगा बेटा 6 होगा 6 ठीक है। तो ये 1 और मैंने बताया जो ही लाइन पैरेलल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110। 10
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी प्रकार एक का संगत कोण मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा बेटा? 5 5 होगा ना रे 5. बेटा? बोलते रहो भाई। तो जैसे Yes, sir. ये होगा तो जितना ये एंगल उतना एंगल ये होगा। दूसरा तरीका ये 70 degree. 4 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 6 6. 4 का अल्टरनेट एंगल 6 होगा। एक अंतर को सब रहेंगे उतना ही। ये 110 था, ये 110 है लिखा रखा है। मतलब कोई भी मेथड लगाओगे जवाब वही आएगा जो ग्रुप एक में आ रहा है वही सभी में आ जाएगा अगर हमारा सवाल सही है। अब 3 का अल्टरनेट एंगल कितना है सर? 5। 5 का कितना है बेटा? 5 है बेटा। अब ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। ये लिख दिया रे बेटा, 70. 70 आ गया। मेरी बात आ रही है क्या समझ में? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. अच्छी बात है रे बेटा। हाँ सर आ रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान दियो बेटा। दूसरा तरीका ये भी है, इस 2 का अल्टरनेट एंगल बता सकते हो कोई? 2 का एंगल, 2 का 7 अल्टरनेट एंगल 8 8. 8 8 हो गया। 8. 8 होगा। तो ये 110 तो ये भी क्या 110 या 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण कौन सा होगा? 8 8. 8 तब भी होगा। 110, तब भी 110 होगा। अच्छा 6 और 8 कैसे एंगल है? vertically Vertically opposite. तो Vertically जितना opposite. जितना 6 है उतना ही क्या होगा बेटा? 8 होगा। 8 हाँ या होगा. ना? तो ये Yes, 110 sir. है तो ये भी कितना होगा? 110 होगा। हाँ या ना? हाँ Yes, सर. sir. 5 = 7 होगा। ये Yes, 70 sir. है तो ये भी 70 हो जाएगा। बोलो भाई। Yes, sir. हाँ सर. मतलब आप कोई भी तरीके से अगर आपका एक आंसर सही आ रहा है, मेथड सही है, तो कहीं से भी आओगे तो आंसर सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी से था और पेपर में आया था बेटा, डायरेक्ट आया था। अब डायरेक्ट क्या आया था मैंने ये बताया। एक चीज का हमने बार बार किया चर्चा। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन फिर से पैरेलल दे दी है। ये ट्रांसवर्स है वेक्टर की और ये की है। अगर ये वैल्यू बेटा 60 डिग्री होगा, इसका सम 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 120। लेकिन पेपर में ये नहीं पूछा था बेटा। पेपर में अब जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। पेपर में बोला इसका बाइसेक्टर। कल मैंने बाइसेक्टर को डिफाइन कर दिया था। मतलब इस दो एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 60 था तो ये 30 और ये भी क्या होगा बेटा? 30 हो जाएगा। अब इसका भी बाइसेक्टर बोलो तो ये 60 और ये भी कितना होगा? 60। तो इस एंगल की वजह तो देखिए बेटा ऐसा ये 30 डिग्री है, 60 और हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला ये 90 सर. 90. क्या होगा 90. बेटा? 90 होगा ना रे बेटा? 90 बोल दो रे बेटा, 90 होगा। ये क्वेश्चन बेटा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब अब सीजीएल में हो गया तो दिल्ली पुलिस तक खींच के ला देंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस एसएससी का पेपर जो दिल्ली पुलिस जो है ना वो भी एसएससी ले रही है। तो एसएससी लेगी तो अपना सिलेबस वो फॉलो करेगी। इंपॉर्टेंट है इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे बार बार। अब देख रहे बेटा क्वेश्चन क्या बना रहे बेटा? अगर दो पैरेलल लाइन है और उसके ट्रांसवर्स के सेम साइड के दो एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं रे बेटा? परपेंडिकुलर, Perpendicular. लंब बोलते हैं। तो इसका बेटा कैरेक्टर लिख लो रे बेटा। पहले हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिख लेना। लिखो रे बेटा, और इसे याद रखना, उसमें सॉल्व करना नहीं था पेपर में, सिर्फ लिख रखा था इसमें। देखो रे बेटा, यदि दो समांतर रेखाओं को यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक ही ओर के
अंतः कोणों का योगफल, ओ सॉरी बेटा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का समद्विभाजक, अंतः कोणों का सम क्या बोल रहे हैं, अंतः कोणों का समद्विभाजक परस्पर मतलब एक दूसरे पर लंब होता है। लंब होते हैं। हाँ, एक दूसरे पर लंब होता है। इसे आप बेटा दोनों तरफ अगर बाइसेक्ट कर दें तो इधर भी बाइसेक्ट कर देते हैं और इधर भी बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री है तो ऐसे ही ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90, मतलब चारों के चारों एंगल 90 डिग्री ही होगा। ठीक है रे बेटा, जब ये चारों एंगल 90 डिग्री होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा, ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा, 90, ये 90, ये 90 और ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है और चारों एंगल 90 डिग्री का। तो ऐसा कोई चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसका चारों एंगल बेटा सभी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो, उस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम दे रहे थे बेटा आप लोग? किसी को नाम याद है? नहीं बेटा, रेक्टेंगल। आयत। रेक्टेंगल का मतलब आयत, रेक्टेंगल का मतलब है बेटा आयत। यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सभी अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक, सभी अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक आयत बनाते हैं, आयत रेक्टेंगल। The all angle bisectors of interior angles of interior angles formed by a transversal line by intersecting two parallel lines for a rectangle। लेकिन जो मैंने जब शुरू में बोला था तो कपिल ने बोला था सर स्क्वायर होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं आयत होगा। लेकिन स्क्वायर का भी कंडीशन है। स्क्वायर का क्या कंडीशन है बेटा? अगर ये ट्रांसवर्स दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों पे क्या हो जाए बेटा? परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा हो। हाँ, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो स्क्वायर ही बनेगा मेरा बेटा, एकदम ना, ये देखो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ऐसा हो जाए। अब एंगल जो बाइसेक्टर हो स्क्वायर परपेंडिकुलर हो, उसी के नीचे एक लाइन लिख लो, उसी के नीचे एक लाइन लिखो। यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं पर लंब हो, परपेंडिकुलर, तो बनने वाला चतुर्भुज वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। फिर बेटा तो जब तक ये कंडीशन ना दिया जाए बेटा ये परपेंडिकुलर है, तब तक आपने रेक्टेंगल बोलना है। अब जो ही बेटा ये बोल दे कि ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर है तो बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा बेटा? रे स्क्वायर। मेरी बात आ गई बेटा समझ? आया ना? वहां उसका कंडीशन समझना है बेटा, वो तुम्हें छोटी छोटी बातों से गलत करा लेगा। अगर ध्यान दोगे ना तो गलत बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि गलत ऑप्शन पहले ही नहीं देता है, आपको परेशान नहीं होने देता है गलत कराने के लिए। पहला ही ऑप्शन देगा और तुमने देखा और लगा दिया, ठीक हो गई गलती। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बोलो भाई, यहाँ तक किसी को टेंशन है क्या? नो सर। सर एक मतलब बार आपके ये स्क्वायर वाला दोबारा बताना। हाँ बेटा देखो बेटा, अगर बेटा ये जो ट्रांसवर्स लाइन है ना
बेटा ये ट्रांसफर, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए मतलब 90 डिग्री का एंगल बना दे, तब जाकर के जो ये एंगल बाइसेक्टर वाला जो ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन रहा है ना बेटा, वो रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल की जगह क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर। प्लेन मिरर जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में है बेटा, जो प्लेन मिरर वाला है, अगर दो प्लेन मिरर है इस तरह का, ये प्लेन मिरर है बेटा, दोनों प्लेन मिरर जो है बेटा एक दूसरे पे 90 डिग्री, दो प्लेन मिरर है और दोनों एक दूसरे पर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर बेटा कोई भी अगर हम यहाँ पे टॉर्च जला दिया, ये टॉर्च जल गया रे बेटा ऐसे करके और जला तो लाइट ऐसे जाएगा, ये लाइट ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे जाएगा, ठीक है रे बेटा? ये इस तरह से जाएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है रे बेटा? इस कंडीशन में भी ये दोनों बेटा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर दोनों मिरर अगर बेटा पैरेलल हो जाए इस तरह से, तो भी पैरेलल ही होगा। अब देखिए इस तरह से अगर हमने लाइट दिया, यहाँ से टॉर्च जला दिया, ये लाइट गई, यहाँ से गया, फिर ये आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये इसके फिर से पैरेलल, फिर उसके पैरेलल होगा, लास्ट में हमेशा पैरेलल होता है, ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा? दो लाइन के पैरेलल होने का कंडीशन, अगर दो लाइन है और तेरे को कोई बोल दे कि प्रूफ कर कि वो पैरेलल है, तो प्रूफ करने के लिए तेरे को एविडेंस देना पड़ेगा, कोई रूल बताना पड़ेगा, दे दिया तेरे को और बोल देगा कि ये दो लाइन पैरेलल है तो प्रूफ कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ प्रूफ देना होगा, कुछ थ्योरम बताने होंगे, कुछ रूल बताने होंगे। तो कैसे रे बेटा? जो पैरेलल करने के लिए जितने भी रूल मैंने बताया अब रिवर्स में पढ़ना है। क्या? यदि दो लाइन को, अभी वो पैरेलल है नहीं, हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हम पैरेलल नहीं बोलेंगे, अब दो लाइन बोले। यदि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्स ऐसे काटे कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए। वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा रे बेटा? पैरेलल। पैरेलल। अब एग्जांपल बताता हूँ, देख देखो रे बेटा, ये लाइन है इस तरह से, ठीक है रे बेटा? अगर इसकी वैल्यू 130 दे रखी है और इसकी वैल्यू 130 हो, तो ये लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन अपने आप क्या हो जाएगा रे बेटा? पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा रे? कारण बोलो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो corresponding angles are equal. इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को मैंने क्या कर दिया बेटा? इक्वल। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो लाइन अपने आप क्या होता है बेटा? पैरेलल। तो पहला कंडीशन क्या दोगे? अगर कोई दो लाइन अगर प्रूफ करना है तो पहला रूल आपको मिल गया पहले से ही। यदि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्स ऐसे काटे कि उनका क्या हो जाए बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल। अब अगला रे बेटा, अगर ये भी 130 हो जाए तब भी लाइन पैरेलल होगा बेटा। ध्यान दे, मैंने बोला था अगर एक ट्रांसवर्स लाइन किसी पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को अगर बेटा काटती है ना तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो उल्टा बेटा, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, क्या हो जाए रे बेटा? अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये लाइन अपने आप क्या हो जाएगा बेटा? Parallel. दूसरा कंडीशन सीख गए रे बेटा। पहला, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल। दूसरा कंडीशन क्या सीख गए रे बेटा? अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल। अब तीसरा इससे है,
अब इससे क्या आएगा बेटा, अब जरा ध्यान दे लो। देखो ये दे रखा है 120 डिग्री का है और ये दे रखा है 60 डिग्री का है। दोनों का सम कितना हो गया सर? 180. आपने ये पढ़ा था, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन एक ही ओर के जो दो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है? 180। और मैंने 180 दे दी और 180 मैंने दे दिया, और जब 180 मैंने दे दिया तो लाइन अपने आप क्या हो जाएगा बताइए? पैरेलल। हाँ या ना? तो कैसे बोलेंगे? हाँ सर। Yes, sir. यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटे, अभी समांतर प्रूफ करना है इसलिए दो रेखा, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए बेटा? 180। 180 डिग्री हो जाए। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी रे बेटा? पैरेलल, पैरेलल। समांतर। किसी को दिक्कत है? बोलो रे बेटा। नो सर। आप लोगों ने ही बोलना है, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ये तीन कंडीशन से आप कोई भी कहे कि ये दो लाइन को पैरेलल प्रूव कर दो, तो तीनों में से कोई भी एक रूल सेट कर दो तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, टेंशन बोलो सर। आगे बोलूं मैं? आगे चलें बेटा? Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चन बनाए, अब ध्यान। अब देखो रे, अब ये दो पैरेलल लाइन ये है और ये है, ठीक है रे बेटा? यहाँ पर तुम्हें ये दे रखा है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी, CD। ठीक है रे बेटा? अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा रे बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. संगत कौन होगा? अब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है बेटा समद्विबाहु, ये भी बाइसेक्टर है। अगर ये लाइन पैरेलल है बेटा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो भी पैरेलल होगा, वो भी क्या होगा बेटा? पैरेलल। Okay, sir. समझ आ रहा बेटा? उसके बाद बेटा, हाँ, अब इसका जो अल्टरनेट एंगल है रे बेटा, इसका जो ये अल्टरनेट एंगल है उसका भी बाइसेक्टर जो होगा वो भी इसके पैरेलल। मेरी बात आई बेटा समझ में? Yes, बोलो sir. भाई, ओके ना? Yes, sir. कहने का मतलब है बेटा, अगर दो लाइन तुम्हें अगर पैरेलल दे दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ये दोनों वो भी पैरेलल होंगे, अल्टरनेट एंगल का जो बेटा बाइसेक्टर है वो भी आपस में क्या होंगे रे बेटा? पैरेलल।